जब साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, ये अमूमन व्यक्ति का जब पहला लक्षण आता है, उसको लगने लगता है कि अब हमको कोरोना है, तो उस पहला लक्षण से 6वें दिन 6 डेज पे हम लोग को ये साइटोकाइन स्टॉर्म आने की खतरा रहता है। इस बीच अगर डॉक्टर हमारी खुद के फौज को, हमारे खुद की इम्यून सिस्टम को अगर बैठा दिया, सप्रेस करके शांत कर दिया, तो समझ जाइए कि केवल हमारे फेफड़ों को नुकसान कोरोना से होगा। और अगर इस स्टॉर्म, इस आंधी को नहीं रोके तो फेफड़ा को तो कोरोना मार ही रहा है, हमारी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी फेफड़ा को मार काट देती है और लाशों से भर जाता है फेफड़ा, जिस वजह से अंदर जगह नहीं रहता है, तो सांस नहीं जा पाता है, मरीज ऐसे हांफता है। तो हमारे इसको कम करने के लिए, हमारी लड़ने की क्षमता को कम करने के लिए डॉक्टर एक दवाई देता है जिसे कहते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड हार्मोन की शक्ल का होता है। जिस तरह हार्मोन उत्तेजना बढ़ाता है ना, तो एस्टेरॉइड गिरा देता है। एस्टेरॉइड के रूप में हमारा प्रयोग होता है डेक्सामेथासोन। ये डेक्सामेथासोन, ये अगर किसी में स्टॉर्म कम है तो टेबलेट खिला दीजिए, और किसी में हैवी स्टॉर्म आ गया है, मतलब मारकाट भयानक मच गया, हमको अपने ही रोग प्रतिरोधक क्षमता से खतरा है, तो उसे आईवी यानी इंजेक्शन के, इंटरवेंस इंजेक्शन के थ्रू इसे दिया जाता है। अमूमन ये दवा भारत में डेक्सोना नाम से फेमस है। डेक्सामेथासोन को जाइडस कैडिला डेक्सोना नाम से बनाती है। बहुत सस्ती दवा है, गांव-गांव में अवेलेबल। तो मरीजों को ये सुबह शाम दिया जा रहा है, डेक्सामेथासोन दिया जा रहा है। मरीज को लग रहा है ना कि दवाई हमरा ठीक कर रहा है, ना रे बबुआ, तोरे अंदर के फौज को कह रहा है अभी चुपचाप रहो, चुपचाप रहो, हेलीकॉप्टर आया है, चल जाएगा तब मारना इसको। तो वही साइटोकाइन। तो जिस व्यक्ति में ये डेक्सामेथासोन टाइम से दे दिया गया वो बच गया। लेकिन ससुरा इसमें गड़बड़ है। मान के चलिए अभी कोरोना बहुत कम है, बहुत कम है, तो हमारा एंटीबॉडी उसको मार मार के खत्म कर देगा। और कोनो बकलोल डॉक्टर अभी तनिए सा कोरोना है और आपको चढ़ा दिया डेक्सामेथासोन, तो डेक्सामेथासोन आपके शरीर के फौज को कहेगा चुप रहो, तो कोरोना कहेगा वाह, हम तो यही खोजिए रहे थे, अभी हमारी संख्या कम है, 2-4 दिन में वो संख्या बढ़ा देगा। इसलिए एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि भैया डेक्सामेथासोन अपने से मत लीजिए लो, टाइम आने पर लीजिए लो। तो वो हकीकत बात है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस यानी कमजोर कर देता है, ताकि उसको बाईपास कर देता है और खुद लड़ने लगता है। इसके बाद इसको कमजोर कर दीजिए, आपका इम्यून सिस्टम बैठ जाएगा, तो कोरोना से ही खतरा होगा। अब उसके बाद चढ़ा दीजिए रेमडेसिविर, रेमडेसिविर कोरोना को चकमा दे देगा। लेकिन आप बताइए, ये जो हमने डेक्सामेथासोन दिया है, ये तो हमारी बीमारी से लड़ने की क्षमता को सप्रेस करके दबा दिया, और इसी से चालू हो जाता है ब्लैक फंगस का खतरा। ब्लैक फंगस एक नॉर्मल फंगस है जो रोटी, ब्रेड इत्यादि पे लग जाता है। ये नॉर्मल है। अगर हम अपने कपड़े भी उतार के यहाँ 1 महीना के लिए छोड़ दें, उसमें नमी रहे, तो वहाँ भी ब्लैक फंगस आ जाएगा। हमारे शरीर पर भी ब्लैक फंगस जम जाते हैं, बट उसको पसीना मार के खत्म कर देता है। कहता है ससुरा यहाँ का जमता है। सोचिए, जिस चीज़ को हमारा पसीना मार देता है। लेकिन जब कभी हम लोगों को कोरोना हो जाता है, तो इतना ना स्टेरॉइड दिया जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके कमजोर कर देता है कि हमारा इम्यून इस छोटे से ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस से भी नहीं लड़ पाता है। अब ये आता कहाँ से है? तो इसके देखिए, जब कोई कोरोना मरीज ज़्यादा सीरियस हो जाता है तो उसको तो हैवी स्टेरॉइड देना मजबूरी है, जिससे कि उसका इम्यून कमज़ोर हो जाता है। और उसे ऑक्सीजन जब दिया जाता है तो ऑक्सीजन पे नमी आती है। देखिएगा, उसमें पानी का बुलबुला रखा जाता है, उस नमी के माध्यम से, या वेंटिलेटर पे जब दिया जाता है तो यहाँ से नमी के माध्यम से ये जो फंगस है, ये हमेशा नमी वाले जगह पे रहता है, हमारे शरीर में आता है। इसके एंट्री करने का रास्ता नाक है, ये नाक से एंट्री करता है। ये ब्लैक फंगस जानलेवा है। जैसे रेबीज बीमारी होती है ना, कुत्तों के काटने से, जिनको हो जाएगा उन्हें दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता, वो तो ससुरा 100% खतरनाक है। ये ब्लैक फंगस ये 50% खतरनाक है। लेकिन ये किन्हें होगा? जो कोरोना से सीरियस इंजरी से जूझ रहे थे, जिन्हें हाई स्टेरॉइड दिया गया, वेंटिलेटर या ऑक्सीजन से जूझे, या जिन्हें पहले से जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जैसे HIV के मरीज, इनका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है। जिन्हें बहुत हाई ब्लड शुगर रहता है, उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका रहता है, शुगर के मरीजों कमजोर हो जाता है। या जिन्हें डेक्सामेथासोन हुमच के लगाए हैं जब वो कोरोना में था, तो ऐसे लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। इसको टाइम से रहते इलाज करा लेने से सही होता है। ये एंट्री मारता है नाक के रास्ते से। यहां पर आपकी पहली पहचान कि नाक से पानी आएगा, वो पानी हल्का भूरा रंग का होगा, और नाक को अगर देखेंगे तो हल्का धब्बा धब्बा अंदर बनेगा। तो ये हल्का ब्राउन डिस्चार्ज इसकी पहली पहचान है। उसके बाद ये मुंह में पहुंचता है, तो मुंह से भी खांसी वगैरह आती है, कभी कभी उल्टी होने लगता है, ब्लड आने लगता है उल्टी में। उसके बाद यहाँ पे नाक के पास इस जगह पे ये स्वेलिंग होती है। फिर ये पहुँचता है आँख में।
आंख लाल होने लगता है इस तरह से। अब जब स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए अब खतरा होने लगा है, इसलिए इसका पहला पहचान ब्लैक डिस्चार्ज। अब किसी आजकल मौसम चल रहा है, बहुत से लोगों की आंख लाल हो रही है, इवन 10 दिन पहले मेरा भी लाल हो गया। तो ऐसा नहीं कि जिनका आंख लाल हो गया वो दौड़ने लगे, लाल आंख पहली पहचान नहीं है। इसकी पहली पहचान आपको पहले शुरुआत में 1 हफ्ता तक आपको नाक से डिस्चार्ज आएगा, मुंह से उल्टी उल्टी टाइप का मन करेगा, सर और दर्द करेगा, तब ये आंख पे आएगा। उसके बाद जब यहाँ स्वेलिंग होने लगेगी तो समझिए स्वेलिंग होना खतरनाक है। इसके बाद ये म्यूकस आंख के रास्ते अंदर ब्रेन में चला गया, और ब्रेन में चला गया तो कोई नहीं बचा पाएगा। इससे अगर आंख बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया है तो आंख भी निकालनी पड़ती है। लेकिन फिर बताएं, ये सबको नहीं हो सकता है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है बस उन्हीं को होगा। हाई ब्लड शुगर वाले या फिर कोरोना से जो अभी रिकवर हुए, जिन्हें वेंटिलेटर या डेक्सामेथासोन हाई मात्रा में लगाया गया है।